खबर बलिया जनपद से, जहां रचना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि को समरसता दिवस के रूप में मनाते हुए प्यारेलाल चौराहे पर मास्क वितरण कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही यातायात नियमों के तहत हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक किया। बच्चों ने सभी गाड़ियों को रोक उनको मास्क पहनाया और यातायात नियमों के बारे में बताया कि थोड़ी सी भी चूक हमारी जान को जोखिम में डाल सकती है, इसलिए हर वक्त मास्क का प्रयोग करें और गाड़ी चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष कौशल गुप्ता ने बताया कि कोरोना वायरस फिर से पूरे देश में फैलना शुरू हो गया है और अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ी दवा है। इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग जरूर करें। इस मौके पर मुख्य रूप से कौशल गुप्ता, कृष्ण कुमार सैनी, प्रगति तिवारी, खैरुल बशर अंसारी, राहुल शर्मा, आकाश चौरसिया, प्रीति तिवारी, तस्लीम फातिमा, रितिका गुप्ता, शुभांशु शेखर पांडे, शिवम जायसवाल, शुभम पांडे, सूरज रावत, मुकेश गुप्ता, भवानी प्रसाद आदि कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जी, मैं कौशल गुप्ता, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मनाती है। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मास्क वितरण और हेलमेट का सुझाव जनता जनार्दन को, साथ में जो सरकार द्वारा नए कानून आया है नंबर प्लेट पर चिप द्वारा, जिसका अंतिम डेट 28 फरवरी तक है, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो अपने साथ दूसरों को भी कोरोना से ग्रसित करेंगे, चाहे अपने भी रूप से ग्रसित होंगे। हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपके सुरक्षा नियमों का आप उल्लंघन करेंगे, यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे। यदि आप हेलमेट लगाते हैं, भगवान न करे कहीं यदि दुर्घटना घटित होती है तो आपके जान माल के खतरा का परसेंटेज कम रहता है। ये बताइए कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग में दोनों में से कौन जरूरी है? सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, दोनों का अपना अलग अलग एक महत्व है। दोनों का महत्व बता दें। मास्क लगाने से जो आपके श्वास द्वारा कीटाणु या जीवाणु जो निकलते हैं दूसरे में वो जा करके प्रवेश नहीं करेंगे और उससे रोग से वंचित होंगे यदि मास्क लगाए रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होती है जो आपके छूने से या टच करने से जो होता है उससे आपका बचाव होता है। रशिया इकाई की छात्रा प्रमुख हूँ और यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम चलाया गया। लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि आप मास्क आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आप कोविड-19 को फैलने से रोकें और मास्क लगाने से ये कि खुद की सुरक्षा के साथ साथ आप दूसरों को भी रोग ग्रसित जो है आपको नहीं पता है तो उससे आप बच सकते हैं और ग्रसित होने से बच सकते हैं और फिर आप अपनी फैमिली में जाकर के जाते हैं तो अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके तहत मास्क वितरण का आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है आपका? जी, ये माननीय डॉक्टर भीमराव की पुण्यतिथि है कल, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि चूंकि कोविड-19 चल रहा है तो हम लोग जनता को कोई संदेश दे, ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे जनता को संदेश मिले और फिर यहाँ पे मास्क वितरण का कार्य सुझाव किया हम लोगों और फिर चलाया यहाँ पर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहत मास्क वितरण का कार्यक्रम हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का विस्तारण में स्थापित वर्ष बताएं तथा इसका मुख्य उद्देश्य बताएं, किनके द्वारा इस संगठन का स्थापना किया गया है? जी, 9 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना की गई थी और फिर किसके द्वारा की गई थी? माधवराय कुमार के इनके बारे में ज़्यादा मैं अभी इससे जुड़ी और इसका उतनी मतलब डीपली मैं इतना नॉलेज नहीं है अभी। विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य बताएं। उद्देश्य ये क्या है? विद्यार्थी परिषद का ये है कि ये छात्र के हक के लिए लड़ाई लड़ता है और एक तरह से ये राष्ट्र का पुनर्निर्माण के लिए लड़ता है। हक के लिए लड़ाई लड़ता है, किस प्रकार का लड़ाई होता है? जैसे कि किसी के भी साथ गलत हो रहा है या
जैसे छात्र की फीस अभी यहाँ पे सीटें हुई कम कर दी गई थी, फीस वसूल लिया गया था, उसका एडमिशन फी लिया गया था। तो उसके लिए हर एक कॉलेज में हम लोगों ने जाके वहाँ पे एप्लीकेशन दिया। हाँ, मतलब जैसे मनमानी तरीके से वो अपनी फीस वसूल रहे थे, जो कि एडमिशन भी नहीं किया गया और उनका फीस भी वापस नहीं किया गया। मतलब ये है कि प्राइवेट विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा भी फीस बढ़ोतरी का कार्य चलता रहता है। क्या उनके खिलाफ रचना नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तहत कोई कार्य हुआ है क्या? वहाँ पे विज्ञापन दिया गया है, मथुरा पीजी कॉलेज में दिया गया है। यहाँ पे प्राइवेट विद्यालयों की बात हो रही है, जहाँ तक कोरोना काल में 3 महीने की फीस माफ करने की बात कही थी, फिर उसको लागू नहीं किया और आज मनमाने तरीके से छात्रों से फीस वसूली जा रही है। इसमें क्या आपका संगठन कार्य किया है? जी, ज़्यादा कुछ मुझे इस बारे में संज्ञान में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब वहीं रसड़ा क्षेत्र के सरदारपुर में बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, जिसमें सभी ने बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब के द्वारा किए गए संघर्ष और उनके विचारों को सबके बीच रखा गया। बाबा साहेब समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक आंदोलनों एवं उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। सभा की अध्यक्षता श्रद्धेय सुरेंद्र बौद्ध तथा संचालन लवकुश टार्जन ने किया। इस सभा में परशुराम नंदलाल बौद्ध, मसूद आलम अंसारी तथा प्रवीण सत्यार्थी ने बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सबको संबोधित किया तथा उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने को कहा। इस मौके पर देवराज, अशोक चौहान, नाथ त्यागी, शिवधनी, भरत, दिनेश, सुनील व अन्य लोग उपस्थित रहे। रसड़ा बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं प्रवीण सत्यार्थी और कार्यक्रम में हो रहा है। यह कार्यक्रम बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी लोग बाबा साहब के दिए हुए संदेशों को और उनका जो सपना था उसको पूरा करने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो समाज में कुरीतियाँ हो रही हैं या समाज में जो भेदभाव हैं, इनको बाबा साहब के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके तहत कि लोग समतामूलक समाज बनाने का कार्य करें।